हेलो फ्रेंड्स। कल के वीडियो में मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए थे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर डिपेंड है। उसमें से ये वाला क्वेश्चन है टू प्रूफ, ये आपको प्रूव करना है। ये कंडीशन दी है। ये क्वेश्चन 2013 में आया था। तो इसमें आपको करना क्या है, इन दोनों में से किसी एक का बाई टीपी कर दो। जब इक्वल में पाई बाई टू होता है तो आप इसमें से किसी एक का बाई ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं। मीन्स पक्षांतर। बाई ट्रांसपोजिशन को हिंदी में पक्षांतर लिख देना। तो कर दीजिए जो आपकी इच्छा हो। तो चलो टेन ही लेने दो। टेन इनवर्स एक्स पाई बाई टू। तो पाई बाई टू मीन्स 90 डिग्री माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो दिस इम्प्लाइड दैट यहाँ से x की वैल्यू निकालिए तो टेन का इनवर्स RHS साइड में जाएगा। सॉरी, पक्षांतर करता है तो यहाँ साइन आएगा, साइन इनवर्स x। तो ये टेन का इनवर्स RHS साइड में ले गए तो ये बन जाएगा 10 और इसका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया। आपने कक्षा 9th में 10 90 माइनस थीटा यूजिंग फॉर्मूला। तो 10 90 माइनस थीटा आपने फॉर्मूला पढ़ा है कॉट थीटा। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। अब बाहर कॉट है, अंदर साइन का इनवर्स है। तो इस साइन इनवर्स को आप कॉट में चेंज करेंगे। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, दैट साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा। तो दिस इम्प्लाइड है x इक्वल हो जाएगा साइन थीटा और साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब बटे में कर्ण। तो इसका चित्र बना लीजिए। लंब, तो लंब की वैल्यू तो x है, कर्ण कितना है 1। अब हमें निकालना है आधार बेस। तो आधार निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाएंगे, अर्थात 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसमें से घटाएंगे x स्क्वायर। यहाँ पर एंगल थीटा है तो थीटा लिख देंगे। समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के स्थान पे हिंदी में आपको लिखना है समीकरण 1 से। तो x इक्वल कॉट ब्रैकेट। अब इस साइन को कॉट में बदलेंगे तो यहाँ अंदर लिखेंगे कॉट इनवर्स। तो कॉट का फॉर्मूला आधार बटे में लंब होता है। कॉट से कॉट कैंसिल, x के अपॉन में 1 ऐड कर लीजिए, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। क्रॉस मल्टीपल माने कैंची गुना कहते हैं जिसे आप। तो एक्स स्क्वायर इक्वल रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, taking
पक्षों का वर्ग करने पर, हिंदी में कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल में 0। माना एक्स स्क्वायर इक्वल आप मान लीजिए के, तो के का स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इक्वल 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व कर लो। हियर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1 है। इस फॉर्मूले को आप लगाइए तो पुट द वैल्यू के, तो के स्थान पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर -4 ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू -1 अपॉन में 2 मल्टीपल 1 सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल -1 प्लस माइनस 1 ये प्लस के 4 अपॉन में 2 का क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो 2x स्क्वायर इक्वल -1 प्लस माइनस √5 इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल प्लस माइनस √5। तो ये प्लस साइन पर आएगा, टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग प्लस साइन माने धन चिन्ह लेने पर। तो ये आपका आंसर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल में √5 हेंस 2। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप इसी से रिलेटेड आपका जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपको 2 प्रूव करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। टू प्रूव tan इनवर्स 1/4 इक्वल प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल हमें लाना है 1/2 cos इनवर्स 3/5। ये सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर हमें cos को tan में बदलने की आवश्यकता नहीं है, हम इसमें अपॉन में 2 आ रहे हैं तो पहले यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई y2 तो ये जाएगा 2 tan इनवर्स 1/4 2 tan इनवर्स 2/9 इक्वल बचा क्या
cos इनवर्स 3/5। अब देखिए पेपर में यहाँ पर cos आ सकता है, cos के स्थान पर यहाँ sin भी दे सकता है, tan भी दे सकता है, तीनों में से कौन सा भी आ जाए। आपको क्या करना है, आगे जो 1/2 होगा उसका पहले मल्टीपल कर देना 2 का और LHS साइड लेके चलना। अभी आप इसको चेंज नहीं करना, फ्रॉम LHS, तो LHS साइड लेंगे तो इसमें 2 ले लो कॉमन, tan इनवर्स 1/4 और tan इनवर्स 2/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 2 tan इनवर्स x, इस टाइप का फॉर्म मिलेगा। तो tan के आगे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब tan के आगे से 2 हटाने के 3 फॉर्मूले आपको मालूम है। tan के पदों में अगर हमें आंसर tan में लाना है तो हम tan के पदों में फॉर्मूला लगा देंगे, sin में लाना है तो sin वाला लगा देंगे, cos में लाना है तो cos वाला लगा देंगे। तो इसलिए आप अभी चेंज ना करें, आप LHS लेके चलें। आपने ये LHS साइड ले ली, अब यहां लगा दो यूजिंग फॉर्मूला। आगे 2 लिखा है ब्रैकेट tan इनवर्स, तो ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस x इंटू y, ये आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब बिग ब्रैकेट डिलीट कर दो, माने हटा दीजिए tan इनवर्स। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम आ गई 36, 9 प्लस 4 8, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2/36 लिखो, इसे कैंसिल मत करिए। 2 tan इनवर्स 17/36। अब इसकी एलसीएम ले लो, 36 आ गई, तो 36 बन जा 36 माइनस में 2 है, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल। चलिए यहाँ देखिए, अब इक्वल क्या बचा, 2 tan इनवर्स 17 अपॉन में 34, तो 70 बन गया 70, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, 1/2 आ गए। अब देखिए tan के आगे 2 आ रहा है, अब आंसर हमें किस फॉर्म में लाना है, cos में। अब आपका 2 प्रूफ ये आ गया, 2 पहले क्वेश्चन आपका ये था, मल्टीपल करने पे आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो अब आपको ये प्रूफ करना है, आंसर हमें cos में लाना है। यहाँ साइन होता तो आंसर हम साइन में लगाते, तो यहाँ पर यूजिंग फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x², ये आपका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो लगाइए फॉर्मूला tan इनवर्स 2 x की वैल्यू, सॉरी हमें यहाँ आंसर cos में लाना है, आंसर हमें cos में लाना है, तो cos में लाना है तो cos इनवर्स 1 माइनस x² 1 प्लस x² का लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि आपको आंसर cos में लाना है। cos में लाना है तो cos का लगाएंगे, तो 1 माइनस x²
1 प्लस एक्स का स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन में 4 1 प्लस 1 अपॉन में 4। एलसीएम ले लीजिए अब। कॉस इनवर्स 4 बन गया, 4 में से बन गई क्या लिख लो 4 माइनस 1 एलसीएम 4 आ गई, 4 प्लस 1 एलसीएम 4 आ गई, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका आ गया cos इनवर्स 3/5। ये आपकी आ गई RHS और यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर cos आए, sin आए, tan आए, तो आप उसको पहले चेंज ना करें क्योंकि आगे 1/2 जरूर देगा वो। अगर ये 1/2 यहाँ नहीं मिलेगा तो इन दोनों के आगे मिलेगा, इन दोनों के आगे मिलेगा, तो आप 2 कॉमन ले लें और पहले इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद ये फॉर्म आएगा। अब यहाँ से आप इसे कॉस में भी चेंज कर सकते हो, साइन में भी और टेन में भी ना। अब आपका अगला क्वेश्चन है, ये तो मैं आपसे पहले करा चुका हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल π/2। ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में वीडियो आज से 6 दिन पहले उसमें डाला था ये क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन है solve the equation। तो इक्वेशन दी है साइन इनवर्स x/5 प्लस कोसेक इनवर्स 5/4 इक्वल π/2। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, कोसेक को ये साइन इनवर्स x/5, ये जो कोसेक है इस कोसेक के स्थान पर आप साइन लिख लीजिए। साइन लिखेंगे तो एंगल का रेसिप्रोकल 4/5 हो जाएगा इक्वल में 90 डिग्री। अब आप इसका पक्षांतर कर लीजिए, माने y/dp, इसमें से किसी एक का पक्षांतर कर लो जो आपको इच्छा लगे। चलो हम इसका कर दे रहे हैं, तो यहाँ रह जाएगी साइन इनवर्स x/5 इक्वल 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स 4/5। अब दिस इंप्लाइड है, यहाँ से x/5 की आप वैल्यू निकालेंगे तो ये साइन का इनवर्स RHS साइड में ले जाओगे, इनवर्स हट जाएगा, ये हो जाएगा साइन, और ये जो वैल्यू है ये वाली, ये इसका एंगल बन जाएगी, माने 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स 4/5 x के अपॉन में 5 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 4/5। अब बाहर कॉस है अंदर साइन है, तो साइन को हम कॉस में बदलेंगे। तो यहाँ चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो या इसका सीधा फॉर्मूला, ये मैंने बताया था, अगर साइन इनवर्स x को कॉस में बदलना है, माने साइन के स्थान पर कॉस लिख दिया तो रूट में 1 - x² हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो x/5 ये cos
और इस साइन के स्थान पर मैंने कॉस लिखा, तो ये रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। कॉस से कॉस कैंसिल कर दो, तो x अपॉन 5 रूट में 1 माइनस 16 अपॉन 25। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। एलसीएम 25 आएगी, तो 25 25 एकम 25 और 25 में से 16 कम कर दो, तो क्या बचेगा 9। स्क्वायर रूट ले लो, तो x अपॉन 5 इक्वल 3 अपॉन 5। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, तो x इक्वल आंसर कितना आ गया 3। ये आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन मैंने दिया था फाइंड द वैल्यू x, माने x की वैल्यू निकालनी है। केवल आपको दिया था cos ब्रैकेट के अंदर 2 sin इनवर्स x इक्वल में 1/9। तो देखिए यहां पर साइन के आगे 2 आ रहा है, माने साइन के आगे 2 आ रहा है, तो इस 2 को डिलीट करने का, 2 को हटाने का फॉर्मूला एक तो साइन के पदों में होता है, लेकिन आगे हमें कॉस दे रहा है, तो इसका फॉर्मूला कॉस के पदों में भी होता है, दोनों के पदों में होता है। अब कौन सा लगेगा वो क्वेश्चन की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो आगे आपको यहाँ कॉस दिया है, तो इसका फॉर्मूला कॉस के पदों में लगेगा 1 माइनस 2x स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स x इक्वल कॉस के पदों में कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे। तो यहां से कॉस ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल 1/9। कॉस से कॉस कैंसिल, 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल 1/9। इधर ले आओ, उसे 1 के अपॉन में 1 ऐड कीजिए, माइनस 1/9 इक्वल में 2x स्क्वायर। बाई ट्रांसपोजिशन कर लिया, एलसीएम 9 आ गई, 9 बन जा 9 माइनस 1 इक्वल 2x स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइड है 2x स्क्वायर इक्वल 8/9। तो 2 का डिवाइड 8 में दे दो 4, इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट माने वर्गमूल। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। यहाँ आप लिख देना टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 2/3 आंसर आ गया। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसमें भी x की वैल्यू निकालनी है, माने सॉल्व द इक्वेशन। केवल आपको दिया गया है x इक्वल 1/9 और वैल्यू निकालनी है साइन ब्रैकेट 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x की इक्वल। तो देखिए माने इसकी वैल्यू निकालनी है
जब x की वैल्यू 1/9 आपको दी है तो हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर जो आएगा उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ देखो cos के आगे 2 आ रहा है तो इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ, माने साइन ब्रैकेट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ये मैंने दो बार लिख दिया। प्लस में कितना है, प्लस में आपको दिया है साइन इनवर्स x, तो ये बन गया फॉर्मूला cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। तो यूजिंग फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल π/2। तो यहाँ पर साइन ब्रैकेट cos इनवर्स x π/2 लिख दिया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन π/2 माने 90 डिग्री प्लस cos इनवर्स x। ये फिर दिया फॉर्मूला साइन 90 प्लस थीटा माने साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा। 90 में जुड़ रहे हैं दूसरे में, लेकिन दूसरे में ये साइन पॉजिटिव होता है तो इसलिए साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos, और थीटा की वैल्यू कितनी है cos इनवर्स x। cos इनवर्स से cos कैंसिल, क्या बचा x। अब x आंसर आ गया। अब चूंकि x की वैल्यू दी है तो पुट द वैल्यू ऑफ x, हिंदी में x का मान रखने पर तो इसका मान रख दीजिए, कितना दिया है 1/9, ये आपका आंसर आ जाएगा 1/9। अब आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व, आपको x की वैल्यू निकालनी है। गिवन आपको दिया है cos ब्रैकेट में tan इनवर्स x इक्वल में साइन ब्रैकेट में cot इनवर्स 3/4। तो देखिए यहाँ पर बाहर cos है, अंदर tan है, तो इस tan को मैं cos में कन्वर्ट करूंगा और ये cot को cos ब्रैकेट में tan इनवर्स x साइन, और इसे आप लिख लीजिए tan इनवर्स एंगल का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर लेट tan इनवर्स x को तो एंगल A माने, इस वाले को चेंज करने के लिए A एंगल माना है, एंड tan इनवर्स 4/3 के लिए हम एंगल B मान रहे हैं। तो x इक्वल tan A एंड 4/3 इक्वल हो जाएगा tan B। तो x के अपॉन में 1 और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंड ये भी हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर इस वाले का चित्र, इसके लिए आपने एंगल A माना है, A माना है तो इसका लंब x है, आधार 1 है,
दूसरे इसके लिए आपने एंगल बी माना है, इसका लंब 4 आधार 3 है, तो दोनों का कर्ण निकालेंगे।